हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फीमैट कॉन्सेप्ट। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक्सरसाइज 5.2 का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्वेश्चन में क्या कहता है एक बार देख लेते हैं। टू एपीज, दो अलग अलग एपी हैं एंड उनका कॉमन डिफरेंस क्या है? बिल्कुल सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म्स इज 100। ये दो अलग अलग जो एपी हैं, एपी 1, ये जो प्रोग्रेस कर रहा होगा, मान लेते हैं इसका फर्स्ट टर्म कैपिटल ए है और इसका कॉमन डिफरेंस डी है। एपी 2 जो है उसका फर्स्ट टर्म मान लेते हैं स्मॉल ए है और चूंकि कॉमन डिफरेंस क्या है दोनों में? सेम, तो स्मॉल डी मान लेते हैं। अब दो एपी हैं, दोनों अलग अलग प्रोग्रेस कर रही होगी। हमें क्या निकालना है? जो उनके 100 टर्म्स होंगे, दोनों एपी के 100 पोजीशंस पर जो टर्म होंगे ना, उनका डिफरेंस करोगे तो 100 आएगा। ये गिवन है क्वेश्चन में। हमें फाइंड क्या करना है? उन्हीं दोनों एपी में जब हम आगे की तरफ प्रोग्रेस करेंगे तो उनके जो 1000 पोजीशन पर जो टर्म होंगे, ठीक है, उनका डिफरेंस क्या होगा, हमें ये फाइंड करना है। तो चलो पहले जो गिवन है उसे लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमारा? यहाँ पर फिर से कौन सा फॉर्मूला लगेगा स्टूडेंट्स? nth टर्म का n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चूंकि 100 टर्म की बात की गई है तो फर्स्ट एपी के लिए, एपी फर्स्ट के लिए 100 टर्म लिख लेते हैं। एपी फर्स्ट के लिए 100 टर्म क्या होगा? a 100 कैसे लिखेंगे? फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म क्या है एपी 1 का? कैपिटल ए प्लस कौन सा पोजीशन है? 100, तो 100 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस क्या है? डी। इसको कैसे लिख सकते हैं? a प्लस 99 डी। ठीक है, जो AP2 का 100 टर्म होगा उसे लिखेंगे a 100। इसके लिए फर्स्ट टर्म क्या है आप देख सकते हैं? स्मॉल a, तो a के प्लेस पर स्मॉल a। यहाँ पर फिर से 100 टर्म है तो 100 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस सेम है, इसको लिख सकते हैं a प्लस 99 डी। इन दोनों का डिफरेंस करते हैं। a 100 माइनस स्मॉल a 100, दैट मीन्स a प्लस 99 डी माइनस a प्लस 99 डी इक्वल टू क्या गिवन है? आप देख सकते हैं 100 गिवन है। इन दोनों का 100 टर्म का डिफरेंस है 100, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। अब आप देखोगे नेक्स्ट लाइन में, ये अगर आप इसे ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये माइनस है, माइनस प्लस माइनस 99 डी इक्वल टू 100। आप देख सकते हो प्लस 99 डी और माइनस 99 डी, ये दोनों कैंसिल आउट होकर हमारे पास क्या आ जाता है? कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए इक्वल टू 100। हमारे पास ये एक रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, अब हम इसकी 1000 पोजीशंस वाले जो टर्म्स हैं उनको हम डिफरेंस करके देखते हैं कि क्या आता है, वही हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे a 1000 माइनस स्मॉल a 1000, दोनों एपी के 1000 टर्म्स के डिफरेंस। तो कैसे लिखेंगे फॉर्मूला? nth टर्म का फॉर्मूला फिर से लगाएंगे। a प्लस 1000 माइनस 1 क्या होगा? 999 डी एंड अगेन माइनस a प्लस 1000 माइनस 1 999 डी। आप अगर इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा? फिर से आप देख सकते हो कि माइनस प्लस माइनस, ये 999 डी, 999 डी प्लस और 999 डी माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास बच जाएगा a माइनस स्मॉल a, और आप देख सकते हो कि हमारे पास ऑलरेडी रिजल्ट है कि a माइनस स्मॉल a इक्वल टू 100, तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा? 100। दैट मीन्स कि अगर इनके 1000 टर्म्स का भी डिफरेंस करेंगे तो उसका आंसर भी सेम ही आएगा, दैट इज 100। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 5.2। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? कितने 3 डिजिट्स के ऐसे नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे, ये फाइंड करना है हमें। तो हमें पता है कि 3 डिजिट के नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होता है 100 से और खत्म कहाँ पर होते हैं?
999, क्योंकि इसके बाद 1000 आ जाएगा जो 4 डिजिट होगा, और इससे पहले 99 होगा जो 2 डिजिट होगा। तो 3 डिजिट नंबर्स 100 से 999 तक, यही रेंज है हमारा, है ना। तो आप देख सकते हैं कि क्या ये 7 से डिवाइड होगा। आप 7 से डिवाइड करने की कोशिश करो, ये नहीं होगा। आप 102 को करने की कोशिश करोगे, 101 को कोशिश करोगे 7 से, नहीं होगा। 102 को कोशिश करोगे, नहीं होगा। आप अपने नोटबुक में करके देख लेना, ठीक है। 103 भी देखोगे 7 से डिवाइड नहीं होगा। 104 को भी देखोगे तो 7 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 105 हो सकता है। देखो 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35, तो 105 फर्स्ट ऐसा 3 डिजिट नंबर है जो कि 7 से डिवाइड हो सकता है। तो आप यहाँ पर क्या रखोगे, हमारा इसके बीच में जो आएगा 105, दिस इज आवर फर्स्ट नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय द नंबर 7। व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर? जबकि हमें पता है कि 7 से डिवाइड होना है, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? बस इसमें +7 कर देंगे। जैसे इसमें +7 करेंगे हमें नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा 105 + 7 क्या हो जाएगा 112, 112। अब 112 में भी 7 करोगे तो क्या मिलेगा 119 डॉट 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 डॉट। अब हमें ढूंढना है कि आखिरी नंबर वो कौन सा होगा जो 7 से डिवाइड हो सकता है। तो क्या 999 हो सकता है? आप करके देखना, ये डिवाइड नहीं होगा। फिर एक एक करके वैसे ही डिक्रीज करते जाना नंबर। 998 को करके देखना कि क्या वो डिवाइड होता है, 997 को करके देखना, 996 को करके देखना। फिर आप देखोगे धीरे 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 करते जाओगे, एक एक करके डिक्रीज करते जाओगे, तो आप देखोगे कि 994 एक ऐसी नंबर होगी जो कि ऐसी लास्ट 3 डिजिट की नंबर होगी जो 7 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये हमारा एपी बनकर आ गया, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें कि हमारा ये फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है 105। कॉमन डिफरेंस अगर आप देखोगे तो क्या होगा कॉमन डिफरेंस 112 - 105, जो कि ऑलरेडी हम जानते हैं कि 7 के इक्वल होगा। 994 जो होगा हमारा, वो हमारा क्या होगा, लास्ट नंबर होगा। जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। ये लास्ट टर्म का भी फॉर्मूला यही होता है, क्योंकि लास्ट टर्म भी एक nth टर्म ही होती है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त जो ये नंबर ऑफ टर्म्स होगा n, वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स वहां पर आ जाएगा। अगर लास्ट टर्म के लिए आप nth टर्म का फॉर्मूला लगाते हो तो n की जो वैल्यू होगी वो हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देगी जो उस एपी में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो हमें यही तो निकालना है अभी कि हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। दैट मींस वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। सो हमें क्या करना है कि ये लास्ट जो डिजिट है, लास्ट जो हमारा टर्म है 994, उसे nth टर्म के प्लेस पर फॉर्मूले में रख देना है, ठीक है। l के प्लेस पर 994, ठीक है। a के प्लेस पर क्या आएगा, a के प्लेस पर 105 आएगा। n हमें नहीं पता है और d हमें 7 पता है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, 105 को इधर माइनस करो, 994 - 105 n - 1 × 7। आप माइनस करोगे तो क्या होगा, 4 में से 5 जाएगा नहीं, 4 क्या हो जाएगा, कैरी करोगे तो 14 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 9। यहाँ पर बचेगा 8 - 0 8, ठीक है। 9 - 1 8, तो यहाँ पर n - 1 और 7 हो जाएगा। जब आप n - 1 × 7 = 889 ऐसे लिखकर रीअरेंज करके आप n - 1 = 889 मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा करोगे। जब इसको आप डिवाइड करने की कोशिश करोगे तो आपका ये 1 2 और 7 127 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर अगर n की वैल्यू चाहोगे तो -1 को शिफ्ट करोगे इधर, 127 + 1 क्या हो जाएगा 128। तो n की वैल्यू आ गई 128। दैट मीन्स 128 ऐसे नंबर होंगे 3 डिजिट के जो 7 से डिविजिबल होंगे, ठीक है।
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250? 10 और 250 नंबर्स के बीच में ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो 4 के मल्टीपल्स होंगे, 4 के टेबल में आते होंगे। ठीक है, बिटवीन लिखा है यहाँ पर, बिटवीन 10 एंड 250, इसका मतलब 10 से बड़ा और 250 से छोटा। तो चलिए हम देखते हैं 10 से बड़ा, इमीडिएट बड़ा कौन सा ऐसा नंबर है जो 4 के मल्टीपल में आता है। तो हम देखते हैं 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो 10 के बाद इमीडिएट कौन सा आया, 12। 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, डॉट 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 चलता जाएगा। 250 से छोटा, 250 से इमीडिएट छोटा कौन सा है, 259। क्या ये 4 का मल्टीपल है, नहीं है। 248 को चेक करते हैं, क्या ये 4 का मल्टीपल है, 248, हाँ हो जाएगा। तो 248 आप देखेंगे कि ये 4 से डिवाइड हो जाएगा और 4 के टेबल में भी आ जाएगा। तो ये लास्ट नंबर होगा, ठीक है, 10 से 250 के बीच में जो 4 से डिवाइड हो सकता है या 4 के मल्टीपल में है। और ये 12 क्या है, फर्स्ट टर्म है। तो हमारा फर्स्ट टर्म हो गया 12, कॉमन डिफरेंस हो गया 16 माइनस 12 दैट इज 4। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे हम, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an के प्लेस पर हम लास्ट टर्म पुट कर सकते हैं क्योंकि ये लास्ट टर्म का भी फॉर्मूला है। तो 248 इक्वल टू a के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, 12 n माइनस 1 और d के प्लेस पर 4। यहाँ से जो n की वैल्यू निकलेगी वो हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दे देगी, टोटल नंबर ऑफ ऐसे नंबर्स दे देंगे जो कि 4 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो 248 माइनस 12 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। आप देखो यहाँ पर 8 में से 2 गया, क्या बचा 6, 4 में से 1 गया 3, 2 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। देयरफॉर n माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा, 236 डिवाइडेड बाई 4। आप 4 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 236, 4 1 जा 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, कितना बचा 3, यहाँ क्या बचा 6, 4 9 जा 36, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 59। देयरफॉर n इक्वल टू क्या होगा, 59 प्लस 1 60। मैं सारे स्टेप्स इसलिए करके दिखाता हूँ, कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो उनको बीच में इंटरमीडिएट स्टेप्स में थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती है। तो सारे स्टेप्स अगर क्लियर होगी तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा। 60 ऐसे नंबर्स होंगे जो 4 के मल्टीपल्स होंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs, दैट इज 2 APs दिए गए हैं, 2 AP की सीक्वेंस है। पहली AP है 63, 65, 67 डॉट 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 एंड सेकंड AP है 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट। देयर आर 2 APs। ठीक है, तो दोनों APs के अपने अपने फर्स्ट टर्म है और अपने अपने कॉमन डिफरेंस है। अगर मैं इसकी फर्स्ट टर्म देखूं तो क्या है, a इक्वल टू 63 और इसका कॉमन डिफरेंस देखूं तो क्या होगा, 65 माइनस 63 दैट इज 2। ठीक है, अगर सेकंड वाली एपी का फर्स्ट टर्म देखें तो ये है 3 एंड इसका कॉमन डिफरेंस देखें 10 माइनस 3 तो क्या हो जाएगा 7। तो दोनों के फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकल गए। हमें ये पूछा है क्वेश्चन में कि वो कौन सी n की वैल्यू होगी जिसके लिए दोनों एपी के nth टर्म्स इक्वल हो जाएंगे। n की किस पोजीशन के लिए, मतलब वो कौन सा पोजीशन वाला टर्म होगा जिसमें दोनों के टर्म्स, दोनों की जो वैल्यूज होंगी ना एपी की, वो इक्वल हो जाए। हमें वो पोजीशन फाइंड करना है, उस n की वैल्यू फाइंड करनी है जिसमें दोनों सीक्वेंस पर सेम टर्म आ जाए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर भी nth टर्म का फॉर्मूला लगा लेते हैं। मान लेते हैं कि nth टर्म पर जाकर वो दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो फर्स्ट एपी के लिए जो nth टर्म का फॉर्मूला होगा ये an लिख लिया और सेकंड एपी के लिए जो nth टर्म का फॉर्मूला होगा ये n होगा। मान लेते हैं कि ये दोनों इक्वल हो गए n पोजीशन पर जाकर। ठीक है, तो उसी n की वैल्यू हमें निकालनी है। हम nth टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है a प्लस n माइनस 1d।
ए क्या है हमारा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सॉरी कैपिटल डी है इसके लिए, फर्स्ट टर्म के फर्स्ट एपी के लिए कॉमन डिफरेंस क्या है, कैपिटल डी, और सेकंड एपी के लिए है स्मॉल ए प्लस एन माइनस वन इंटू स्मॉल डी। सारे वैल्यूज पुट करते हैं। ए की वैल्यू 63 है, एन माइनस वन, डी की वैल्यू क्या है 2, फर्स्ट टर्म क्या है इसका 3 प्लस एन माइनस वन, और डी की वैल्यू क्या है 7। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 63 को बाकी को उधर भेजो और एन वाले टर्म को इधर लेकर आ जाओ, ठीक है। इसको इंटू करो, 2 इंटू एन क्या हुआ 2n माइनस 2, ठीक है। इधर हो गया 3, ये 63 उधर गया, माइनस 63 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 7n माइनस 7। अब ये 7n को इधर लेकर आओ, 2n माइनस 7n, ठीक है। ये माइनस 2 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 63 माइनस 7, 3 माइनस 63 माइनस 7, और ये माइनस 2 था उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 2। इनको थोड़ा कैलकुलेट कर लो, माइनस 63 और माइनस 7 ये दोनों मिलकर माइनस 70 हो जाते हैं। क्या हो जाता है माइनस 70, माइनस 70, और ये 3 प्लस 2 मिलकर क्या हो गया 5, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा ये माइनस 65, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा माइनस 7n प्लस 2n, ये हो जाएगा माइनस 5n, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 65, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगी, n इक्वल टू होगा 65/5, ठीक है। 5 1 जा 5, 1 कैरी हुआ, एंड 5 3 जा 15। तो आप देखोगे कि ये 13 बार में n इक्वल टू 13 बार में ये 65, मतलब 5 13 जा 65 कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए n की वैल्यू 13 निकलती है। मतलब वो 13th पोजीशन होगी जहां पर इन दोनों एपी के जो टर्म्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप इसी तरीके से प्रोसीड करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप स्टडिंग।